जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारा दिमाग हमारे सराउंडिंग से और हमारे रोज के कामों से सीखता रहता है। और जो काम ज्यादा रिपीटेटिव होते हैं, जैसे खाना खाना, चलना, नल का टैप ओपन करना, बाहर जाते हुए सैंडल या चप्पल पहन लेना, उनके लिए दिमाग अपने आप में एक इम्पल्स और रिएक्शन की मेमोरी बना लेता है। जैसे जब आपका दोस्त आपको बुलाता है तब उसकी तरफ चल के जाने के लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता। जब आपके सामने खाने की प्लेट आती है तब उस खाने का बाइट लेने के लिए आपको अलग से सोचना नहीं पड़ता। जब आप शॉपिंग के लिए या फिर किसी और काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तब आपको शूज या चप्पल पहनने के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारा दिमाग ऐसे कामों में ऑटो पायलट पे चला जाता है। ये हमारे दिमाग का बहुत अच्छा फीचर है जिससे इंसान इफिशिएंट बन जाते हैं। लेकिन इस फीचर में एक लूप होल है। जिस तरह दिमाग रोजमर्रा के कामों को इम्पल्स और रिएक्शन की तरह सीख लेता है, उसी तरह वो कुछ काम ऐसे भी सीख जाता है जो हमें इफिशिएंट नहीं बनाते, बल्कि हमें हमारी रियलिटी से दूर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है एडम। वो जब भी अपसेट होता है तब वो अपना फोन उठा के इंस्टाग्राम खोल लेता है और घंटों तक उस पर स्क्रॉल करता रहता है। उसके 3-4 घंटे स्क्रॉल करने में कैसे चले जाते हैं उसको रियलाइज भी नहीं होता। इसका मतलब एडम के दिमाग ने अपसेट होने के इम्पल्स पर इंस्टाग्राम ओपन करने का एक रिएक्शन स्टोर कर लिया है। इसीलिए जब भी एडम के साथ कुछ बुरा होता है तो एडम उसे सोचने की बजाय इंस्टाग्राम चलाता है। अगर एडम अपने आप को जानता, या यूं कहे कि एडम सेल्फ अवेयर होता, तो वो फिगर आउट कर लेता कि उसकी इस हैबिट का रीजन क्या है। वो अपने प्रॉब्लम्स को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिमाग का ये ऑटो पायलट फीचर उसे ऐसा करने नहीं देता। हम सब की लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस होती है जिन्हें हमारे अटेंशन की जरूरत होती है। हमारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होती है, कभी हमें अकेलापन महसूस होता है, कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा अनप्रोडक्टिव है, कभी हमें काम का स्ट्रेस होता है, कभी पैसों का स्ट्रेस होता है, कभी हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के बारे में स्ट्रेस आता है। ये सारी सिचुएशंस हमारे दिमाग में एक मेंटल पेन क्रिएट करती है। और इसी मेंटल पेन से दूर भागने के लिए, खुद को आइसोलेट करने के लिए हमारा दिमाग अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है। जैसे फेसबुक चलाना, फोन पे गाने सुनना, इंस्टाग्राम चलाना, बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना, गेम्स खेलना, फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना, अलग अलग प्लान्स बनाना। और ये डिस्ट्रैक्शंस हमें हमारे पेन से और हमारी रियलिटी से दूर ले जाते हैं। हमारी रियलिटी से टेम्पररीली दूर जाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम दिन के 24 घंटे स्ट्रेस में नहीं रह सकते। अगर आप ठीक से सोचेंगे तो ये डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी गलत चीज नहीं है। उल्टा वो हमें रिलैक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जब हमारा दिमाग हमारे पेन को अवॉइड करने के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस में ऑटोमेटिकली घुस जाता है, तब हमें इन डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल नहीं रहता। हम उन पे कितना टाइम स्पेंड करेंगे और हमें उनसे क्या आउटपुट मिलेगा, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज करने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय बस डिस्ट्रैक्शन में ही बिजी रहते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमें लगता है कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोन, बुक्स, मूवीज हमारी इस बिहेवियर की सबसे बड़ी वजह है। कुछ लोग इन डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। इससे आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपको रिलैक्स करने के लिए कोई एक मीडियम भी नहीं बचेगा। मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप 24 घंटे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहे। खुद को रिलैक्स करने के लिए इन डिस्ट्रैक्शंस का यूज करना बिल्कुल सही रास्ता है। हमें समझना होगा कि इस बिहेवियर की असली वजह हमारे दिमाग का ऑटो पायलट पे होना है। हमें डिस्ट्रैक्शंस को अपने खुद की मर्जी से चूज करना चाहिए, ना कि किसी कंपल्शन की वजह से। जब हम अपनी मर्जी से 2 घंटे फोन यूज करते हैं या फिर 2 घंटे बुक्स पढ़ते हैं, तब हमें उस डिस्ट्रैक्शन पर पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। हमें अपने टाइम और अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस रहता है। लेकिन जब हम किसी लाइफ प्रॉब्लम से परेशान होके बस पेन को अवॉइड करने के लिए 2 घंटे फोन चलाते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं, तब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। हमारे दिमाग का ऑटो पायलट फीचर हमें हमारे टाइम और हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने ही नहीं देता। हम इस ऑटो पायलट की वजह से हमारे प्रॉब्लम्स के प्रति इतने डम हो जाते हैं कि उसे सॉल्व करना तो दूर, हम बस उससे भागते रहते हैं। हमारा हमेशा ये फोकस रहना चाहिए कि हमें हमारे डिस्ट्रैक्शंस को खुद कंट्रोल करना है, ना कि डिस्ट्रैक्शंस के कंट्रोल में रहना है। हमारा लक्ष्य डिस्ट्रैक्शंस को हराना नहीं है,
बल्कि उनके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना है। हमें हमारा फ़ोन तभी उठाना है जब हमें सच में उसकी ज़रूरत है। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम तभी चलाना है जब हमें लगता है कि हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। हमें बुक्स तभी पढ़नी चाहिए जब हमें लगता है कि हमें नॉलेज या एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे प्रॉब्लम से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि हमें रिलैक्स करने का रास्ता है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर सके। आपको समझना होगा कि आपका दिमाग कौन से इम्पल्सेस पे क्या क्या रिएक्शन देता है। तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि आप कोई भी चीज़ क्यों करते हैं और कब करते हैं। इसी को इंट्रोस्पेक्ट करना बोलते हैं। लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस में आप जो भी रिएक्शन देते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा या आपका नुकसान करेगा। और इस तरह से अपने रिएक्शन को हम अपने फेवर में बदल भी सकते हैं। जब आप अपने दिमाग की इम्पल्स और रिएक्शन की चेन को समझ पाएंगे, तभी आप अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे। और यही सेल्फ डिस्कवरी का पहला स्टेज है।